आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 26 से 31 सितंबर करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग आप मानकर चलो सितंबर आपका पूरा कंप्लीट और 10 तारीख अक्टूबर तक कल आपका दोपहर तक कंप्लीट करवा देंगे। और परसों सुबह से जो करंट अफेयर क्लास चलता है सुबह 8 बजे वो क्लास आपका रोज चलेगा। उसके बाद बाकी मैथ रीजनिंग जीडी का एग्जाम आने वाला है। नोट्स आपको क्या देना है वो परसों से आपका पीछे हम लग जाएंगे। ठीक है, एक बार करंट अफेयर पूरा खत्म हो जाए क्योंकि बहुत दिन का बोझ था लगभग। चलो क्लास रेडी करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। मतलब क्लास करवाने का मकसद ये है ना, रिवीजन करवाने का। कम से कम आप वो क्वेश्चन देख लो जो एग्जाम में लड़ने के लायक बहुत अधिक चांसेस है। एक बार अपने आप को भी जज कर लो, कितना हम सही कर पा रहे हैं, कितना पढ़े, कितना जान पा रहे हैं, कितना आंसर हमको पता है क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधुनिक युग में भारत के बाहर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को किस शहर में किया जाएगा। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को होगा किस देश में, न्यू जर्सी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किसने देश के फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लैंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। फिनटेक क्षेत्र मतलब मोबाइल वगैरह जितने भी कंपनी है ऑनलाइन डिजिटल सबको बढ़ावा देने के लिए बाबू। ठीक है, डिजिटल क्षेत्र में। ठीक है, किस कंपनी का हाथ मिलाया गया, इस कंपनी ने किस, तो सिडबी बैंक के साथ। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया जाएगा। दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में, पहला कहां पर था, पश्चिम चंपारण, दूसरा किया जाएगा कैमूर जिले में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर आईसीसी लोम्बार्ड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संजीव मंत्री को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आपको पता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीता है किस टीम को हराकर। क्रिकेट में एशिया पुरुष हो चाहे वुमेन्स हो, दोनों टीम इस बार एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीती है। तो महिला किसको हराकर बाबू, तो श्रीलंका को हराकर। इंडिया हराया क्या, मैच कंप्लीट ही नहीं हुआ फाइनल वाला। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ मैच था फाइनल का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर नोएडा में पहला मोटो इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 23 का खिताब किसने जीता है। कार रेसिंग गेम नोएडा में पहली बार हुआ और ये खिताब कौन जीता है बाबू, ये जीते हैं मार्को बेजेकी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा क्रिकेट टीम वनडे में 3006 लगाने वाला पहला टीम बन चुका है, यानी वनडे में 3006 लगाने वाला पहला टीम कौन बन चुका है, इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ये हर साल मनाते हैं बाबू, हर साल 26 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में इंडिया एनर्जी समिट 23 का उद्घाटन किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा। इसका उद्घाटन किया गया आरके सिंह के द्वारा, केंद्र में मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस सरकार ने राज्य भर में हुक्का बार जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हुक्के के जितने भी बार चलते हैं सब पर बैन लगा दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, पहला ग्लोबल टर्मरिक सम्मेलन समिट कहां पर किया गया, अभी इसका मुंबई में। क्वेश्चन याद रखना, बोले जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जज भी करो कितना दे पा रहे हैं। एसपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है, 6.9%। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस बीमा कंपनी को सितंबर 23 से 24 की अवधि के लिए भारत भर में ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड के रूप में, यानी इस कंपनी में ना, इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का सबसे अच्छा जगह है, यानी यहां पर काम करो, सेव है, सुरक्षा भी है। इसका सर्टिफाइड किया गया है किस बीमा कंपनी को, तो याद रखिएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अमित खरे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, वहीदा रहमान। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में या हिंडन एयरबेस पर भारत का ड्रोन शक्ति 23 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया गया? ड्रोन को लेकर एक क्या लगा, मेला लगा। कहां पर? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया, किसके द्वारा किया गया? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एशियाई खेल 23 में भारतीय रेसलिंग टीम ने कितने वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत। घुड़सवारी में ना 41 साल के बाद एशियन गेम में किस टीम जो है वो स्वर्ण पदक जीती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वर्ष याद रखना बाबू आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? नेहा ठाकुर ने एशियाई खेल 23 में रजत पदक जीता है और निम्नलिखित में से किस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सेलिंग होता है ना, नाव वाला जो गेम होता है, उसमें भारत बहुत कम जीतता है। ये इस बार एशियन गेम में भारत जो है वो सिल्वर जीता है। कौन जीती है? नेहा ठाकुर। किसमें? नौकायन में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम दिया गया है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 23 का उद्घाटन किया? इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? 23 का इंदौर में, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। किस राज्य का? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। आपको पता भी है बाघ वाला राज्य किसी को बोला जाता है तो वो मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य को बड़े राज्य की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? यानी आयुष्मान भारत जो योजना था उसमें सबसे अच्छा काम कौन किया है बड़े राज्यों में? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश में ये अवार्ड गया है जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव जो ये मनाया गया, जिसका 4था संस्करण, इसका आयोजन कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंडस ऐप स्टोर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? एक ऐसा स्टोर है बाबू जहां पर आपको हर टाइप का एप्लीकेशन मिले। ये स्टोर लॉन्च किया गया है आपका फोन पे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में पूछेगा इंडस ऐप स्टोर किस कंपनी का है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? फोन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इस कंपनी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनमाली अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जापानी परिधान खुदरा विक्रेता आप सभी का यूनिक्लो, इसने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? ये कपड़े की कंपनी है, ठीक है, जापान की। तो इसने भारत में पहला ब्रांड एम्बेसडर जो भारत का हुआ, कौन है वो? कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में किस क्रिकेट टीम ने T20 में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है? अभी एशियन गेम चल रहा था, इसमें नेपाल ने 20 ओवर में 314 रन बनाए और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। T20 में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर? नेपाल के नाम में, अगेंस्ट मलेशिया, मंगोलिया के अगेंस्ट में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सिफ्त कौर कामरा ने एशिया खेल 23 में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक एशियन गेम में कौन जीता है इस बार? तो सिफ्त कौर नाम याद रखना आप सभी। किस खेल से जुड़ी हुई है? शूटिंग से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व रेबीज दिवस हर साल कब मनाते हैं? 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पर्यटन मंत्रालय ने, क्वेश्चन ध्यान सुनना, पर्यटन मंत्रालय ने जंगांव जिले के, कौन कौन सा गांव है बाबू? तो ये गांव है आप सभी का पेम्बार्थी और आपका सिद्दीपेट। ये सुनना, क्वेश्चन बोल रहा है जंगांव जिला का एक गांव है जिस गांव का नाम है पेम्बार्थी और सिद्दीपट्टी जिले का गांव है चंडालपुर।
इस 2 गांव को ना इस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। एक तो बताया आपको पश्चिम बंगाल वाला जो पूरे देश में, और तेलंगाना का 2 गांव और चुना गया है। कहां का है गांव है ये? तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार राज्य भर में योजना के पात्र लाभार्थी को घर बनाने में सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य सरकार का है, ताकि गरीबों को जो वंचित है उनको घर बनाने में सरकार सहायता करे? तो योजना है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 20 साल पूरे होने पर एक आयोजन किया गया था, उस आयोजन का उद्घाटन किया गया? कहां पर हुआ यह आयोजन? अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प कंपनी को किस बैंक के साथ मिलकर सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का परमिशन दे दिया है? तो पुणे वाला फिनकॉर्प कंपनी और आपका इंडसलैंड बैंक कंपनी, ये दोनों मिलकर सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंटेल इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बनेगा? नाम याद रखना, गोकुल सुब्रमण्यम। इंटेल जो कंपनी है जिसका प्रोसेसर आता है, उस कंपनी का सीईओ कौन होगा भारत में बाबू? अध्यक्ष कौन होगा? तो गोकुल सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फिल्म 2018 को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म के रूप में चुना गया है। ये किस भाषा की फिल्म बाबू? 2018 मलयालम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी कौन? देखो, टेनिस हॉल ऑफ फेम क्या है? जितने भी टेनिस के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं उनका पुतला लगता है पूरा। ठीक है, उनका पूरा इतिहास के बारे में वहां पर एग्जीबिशन टाइप पर लगता है, जानकारी मिलती है। तो इस हॉल में शामिल होने वाला पहला एशियाई व्यक्ति कौन बन चुका है बाबू? नाम याद रखना आप सभी, लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाते हैं। इस बार का थीम, विषय क्या दिया गया है? इस बार का विषय दिया गया है यूज हर्ट नो हर्ट, ऑप्शन नंबर डी, यूज हर्ट नो हर्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? खाद्य हानि और बर्बादी के बारे में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को। इस बार का जो विषय है वो कुछ डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एम एस स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? सबको पता है, जो भी तैयारी करते हैं एग्जाम का सबको पता है, एम एस स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं भारत में। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा, ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकंटिनेंटल कप 23 की जो आयोजन होगा बास्केटबॉल का, ये कहां पर होगा भारत में? कोची में, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हुआ आपका सितंबर पूरा समाप्त। ठीक है, कल अक्टूबर दोपहर तक कंप्लीट कर देंगे, और कल बाबू ना जुलाई का हालांकि डाल चुका हूं मैं टेलीग्राम पर, फिर एक बार और जुलाई, अगस्त, संपूर्ण सितंबर का पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, फ्री में डाउनलोड करके एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।